अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय वन डिजिट नंबर। मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है। आज मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी कि हम कोई भी अगर हमें नंबर गिवन है तो उसे हम एक डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई चेक इफ योर आंसर आर रीजनेबल। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट पे हमें नंबर गिवन है 4576 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 3 से। किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट नंबर गिवन होगा उसे लिखेंगे। जैसे 4 5 7 6 यहाँ तक लिख के फिर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे और राइट साइड पे हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो वंस प्लेस वाला नंबर होगा जैसे 6 है, जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसे वंस प्लेस वाले नंबर के नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं तो बहुत ईजी है मल्टीप्लाई करना। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 6 आर क्या होता है। अब यहाँ पर जो नंबर मैंने लिखा हुआ है नंबर है 4576। 6 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 3 6 आर 18, 3 6 आर 18 आता है हमारे पास नंबर और 8 हम वंस प्लेस वाली जगह पे लिख लेंगे और 1 को नेक्स्ट डिजिट पे हम कैरी दे देंगे। 6 के बाद जो 10th प्लेस पे नंबर आ रहा है वो 7, उस पर हमने 1 को कैरी दे दिया। अब इस तरह से कैरी आपने 8 को कैरी नहीं देना, 1 को कैरी देना, क्योंकि जब हम 18 लिखते हैं तो 1 8 18 बनता है। क्योंकि अगर हम 8 को कैरी दे देंगे और 1 जो है वंस प्लेस पे लिख लेंगे तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 81। क्योंकि 10th प्लेस से नंबर पढ़ना स्टार्ट करना है, वो नंबर हमारे पास बन जाएगा 81। इसलिए हम 1 को हमेशा वंस प्लेस वाला नंबर इधर ही लिखने होगा और जो 10th प्लेस वाला नंबर होगा वो 10 के ऊपर कैरी चला जाएगा। जैसे 6 3 18 होता है, काउंटिंग के अंदर 1 8 18 बनता है। 8 को हम जो है वो वंस प्लेस पे इधर नीचे लिख देंगे और 1 को हम कैरी दे देंगे। अब 3 का टेबल जब 6 तक पढ़ दिया तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है 7। अब 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, इसी तरह 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21 होता है। लेकिन अब जो हमारे पास 1 हम वो उसमें ऐड करेंगे। 3 7 21 और जो कैरी दिया हुआ था 1 उसे ऐड करेंगे तो नंबर आ गया 22। तो 2 हम इसी 10 प्लेस वाले जो नंबर है उसके नीचे लिख लेंगे और नेक्स्ट जो 2 होगा 22 में उसको नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी दे देंगे। अब 3 का 7 तक भी हमने टेबल पढ़ दिया। अब जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 5। अब हम 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 3 5 15 और फिर 15 में जो कैरी होगा उसको प्लस करेंगे। 3 5 15, 2 जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 17। तो 7 हम यहाँ पर लिख लेंगे और फिर 1 को हम कैरी दे देंगे। इसी तरह फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक। 3 4 12, 3 4 12 होता है। 12 में फिर जो कैरी होगा उसको 1 को ऐड कर देंगे। 12 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 13। अब 4 के बाद नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, हम उसके ऊपर कैरी दे, इसीलिए हम जो नंबर आएगा वो वैसे ही वहाँ नीचे लिख देंगे। 3 4 12 और 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 30। तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 13,728। जब हमने 4576 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर आ गया है 13,728। इसी तरह हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास 4098 और उसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। अब हमने 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है। मल्टीप्लाई में हमेशा हम टेबल पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट पे जो नंबर वंस प्लेस पे आ रहा है वो 8 है। 10 प्लेस पे नंबर है 9, फिर है हमारे पास 0 और लास्ट में है 4। वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 8 के नीचे हम 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। अब 6 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। अब ऑपोजिट भी पढ़ सकते हैं। आप 8 का टेबल भी 6 तक पढ़ सकते हैं और 6 का टेबल भी 8 तक पढ़ सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट पे 6 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक। 6 8 48, 6 8 48 होता है। अब हम 48 में से 8 जो है वो वंस प्लेस पे लिखेंगे और 4 को कैरी दे देंगे।
जिस नंबर को कैरी आप देंगे उस नंबर को और फिर बाद में वंस प्लेस वाले नंबर को पढ़ना है। जैसे 4 को पहले पढ़ना है और 8 को बाद में, क्योंकि हमारे पास नंबर आया 48। अगर हम इसी तरह 8 को कैरी दे देते और 4 को नीचे लिख देते तो हमारे पास नंबर बनता 84, तो वो गलत हो जाता। तो इसलिए 48 हमारे पास नंबर आता है। वंस प्लेस पे हम 8 लिखेंगे और टेंस प्लेस पे 4 को, क्योंकि काउंटिंग के अंदर जब हम 48 लिखते हैं तो 8 की वंस प्लेस होती है और जो हमारे पास 4 होता है उसकी टेंस प्लेस होती है। इस तरह ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 48। 4 को हमने कैरी दे दिया। अब नेक्स्ट नंबर है 8 के बाद नेक्स्ट नंबर है 9। अब 6 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे। 6 9s are 54। 6 9s are हमारे पास 54 होता है, लेकिन जो 4 कैरी है उसको भी ऐड करना है। 54 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो नंबर आता है 58। अब 58 में 8 को हम 9 के नीचे लिख देंगे और इसी तरह हम 5 को नेक्स्ट नंबर पे कैरी दे देंगे। अब फिर 6 का टेबल 9 तक पढ़ लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 100 प्लेस पे 0, तो 6 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। 6 zeros are 0। 6 zeros are 0 आ जाएगा और जब हम 5 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर 5 ही आ जाएगा। इसलिए आपने ये देखना होगा कि जब भी नंबर कोई 0 होगा तो उसके ऊपर जो कैरी नंबर होगा वो आपने लिख लेना है, क्योंकि 6 का टेबल जब 0 तक पढ़ेंगे तो 0 होगा और 0 में 5 ऐड करने से नंबर हमारे पास आता है 5 लिख देंगे। अब फिर लास्ट डिजिट पे जाएंगे। लास्ट डिजिट है 4। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक हमारे पास क्या नंबर आता है? 6 4s are 24। इस तरह हमारे पास नंबर बन जाएगा 24,588। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास 6,340 से 7 से मल्टीप्लाई करना है। सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जो है ये इन लाइन्स पे नंबर लिखा हुआ है। आपके पास जो बॉक्सेस वाली नोटबुक होगी आपने उसके अंदर लिखना है और एक बात का ख्याल रखना है कि एक बॉक्स के अंदर एक ही डिजिट लिखना है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, 7 को सबसे फर्स्ट पे 0 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट नंबर 0 आ रहा है तो उसके नीचे हमारे पास 7 zeros are 0। वंस प्लेस के नीचे हम 0 लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 7 4s are 28। तो 28 में 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 को कैरी दे देंगे। 7 3s are 21। अब 21 आता है, 21 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 कैरी है। 2 को ऐड करेंगे 21 के अंदर तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 23। 3 को यहाँ पर लिख लेंगे और हम 2 को कैरी दे देंगे। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6। 7 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 7 6 are 42। 7 6 are 42 होता है तो 42 में हम 2 को ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा 44। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जब हम 6,340 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 44,380। इसी तरह लास्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 2,581। अब 9 को मल्टीप्लाई करना है 2,581। अब हम 9 को पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा फर्स्ट पे हम उसको लिखेंगे। अब हमारे पास जो नंबर है 4 डिजिट नंबर 2,581 उसको हमने ऊपर लिखा है और वंस प्लेस है क्योंकि सिर्फ एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो लास्ट में वंस प्लेस होगी उसके नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो लिख लेंगे। अब 1 के नीचे मैंने नंबर लिखा है 9। अब जब हम 9 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो 9 का टेबल हमारे माइंड में आना चाहिए। मल्टीप्लाई का सिंबल इस साइड डालेंगे। अब 1 से स्टार्ट करेंगे। 9 1s are 9। अब हम 9 के टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 9 8s are 72। 72 तो 72 में हम 2 जो है 8 के नीचे लिख लेंगे टेंस प्लेस पे और 7 को नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी दे देंगे। 8 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 5। 5 के ऊपर 7 को कैरी दे दिया। अब हम इसी तरह 9 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। कभी भी कैरी तक नंबर नहीं पढ़ना आपने, कैरी तक आपने टेबल नहीं पढ़ना क्योंकि हम 9 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे और कैरी को हमेशा ऐड करेंगे। अब 9 का टेबल जब 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 9 5s are 45। 45 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 52। 45 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 52। तो 5 को नेक्स्ट डिजिट के ऊपर कैरी दे देना है। जैसे आप पढ़ेंगे कि 52 तो 5 को कैरी दे देना है और 2 को उसी डिजिट के नीचे लिख देना है। अब लास्ट नंबर हमारे पास रह गया 2। अब 9 का हम टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 9 2s are 18। 18 में हम 5 को ऐड करेंगे। 18 में 5 को हम किस तरह से ऐड करेंगे? सिंपल, 18 में जब 5 ऐड होगा तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 23। तो इस तरह नेक्स्ट कोई नंबर नहीं था इसलिए कैरी नहीं जाएगा। और
और जब हमने 2581 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर आया है 23,229। एक बॉक्स में एक ही डिजिट लिखना है, ये सिंगल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन थी। इसी तरह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी कि 2 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 डिजिट नंबर से सिर्फ 1 स्पेस के नीचे आपने नंबर लिखना है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मस्ट आपको टेबल बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। थैंक यू। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। आज मैं आपको मल्टीपल्स फाइंड करना बताऊंगी कि हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट पे आपको ये बताना चाहिए कि मल्टीपल्स होते क्या है। अगर हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो हम उस नंबर का टेबल लिख लेंगे। बहुत ईजी है। अगर आपको किसी भी नंबर का टेबल आता है तो आपके लिए मल्टीपल्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। 2 मल्टीपल्स गिवन है और उसके नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स हमने फाइंड करने हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 6 और इन नंबर्स में फर्स्ट 2 मल्टीपल्स इनके गिवन है और नेक्स्ट मल्टीपल्स फाइंड करने। अब आपको अगर 6 का टेबल आता है तो बहुत ईजी है मल्टीपल्स फाइंड करने। अब जैसे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 6 और 12 फर्स्ट 2 मल्टीपल्स आ जाएंगे। इससे आगे हमने नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। अब 6 2 ज़ा 12 होता है, उसी से आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। 2 गिवन थे, 5 और मल्टीपल्स हमने लिख लिए। इसी तरह अगर आपको 7 का टेबल आता है तो 7 का टेबल लिख लेंगे। मल्टीपल्स जो भी होते हैं वो हमारे पास टेबल होता है किसी भी नंबर का टेबल। जैसे अब 7 के मल्टीपल्स में लिख रही हूँ, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। फर्स्ट 2 मल्टीपल्स गिवन है, वहाँ से आगे मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। ये 5 नेक्स्ट मल्टीपल्स आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह 9 के मल्टीपल्स 9 का टेबल आ जाएगा। 25 के मल्टीपल्स 25 का टेबल आ जाएगा। 25 50 75 100 125 150 175। इसी तरह 1000 के मल्टीपल्स हमारे पास 1000 का टेबल आ जाएगा। 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000। मल्टीपल्स मल्टीप्लाई जब हम टेबल लिखते हैं तो टेबल्स के अंदर भी मल्टीप्लाई का साइन होता है और जो आंसर होते हैं वो हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं। अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है हम उसके मल्टीपल्स लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पर उसके मल्टीपल्स लिखने के लिए उसका टेबल हमें आना चाहिए। अगर हमें टेबल आता है तो हम आसानी से मल्टीपल्स लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 का टेबल लिखा है पहले, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 25 और फिर 1000 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इस 28 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं क्या 28 इनका मल्टीपल है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। हम सबसे पहले 6 का टेबल लिखेंगे। 6 का टेबल जब हम लिखेंगे तो हमारे पास 6 का टेबल होता है 6 12 18 24 30 36 42। जैसे आंसर हमारे पास आता है 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। अब 42 तक हमने 6 के मल्टीपल्स लिखे हैं। इनके अंदर आपको कहीं पर भी 28 नज़र आ रहा है तो 28 6 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 28 को 6 डिवाइड नहीं करता। इस वजह से 28 6 का तो मल्टीपल नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि उसका मल्टीपल है या नहीं। किसी भी नंबर को देखने के लिए कि ये इस नंबर का मल्टीपल है या नहीं तो सबसे पहले उसका टेबल लिखेंगे। जैसे अभी 7 के पहले मल्टीपल्स लिखेंगे हम। अब 7 का मैं टेबल लिखना स्टार्ट करती हूँ। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। अब यहाँ पर जो 4 मल्टीपल हमारे पास आ रहा है 7 का वो है 28। तो 28 7 का मल्टीपल है, क्योंकि उसके टेबल के अंदर आ रहा है तो उसका मल्टीपल होगा। तो 7 डिवाइड्स 28। अब ये बताना था कि 28 6 का मल्टीपल है या 7 का, तो नज़र आ रहा है 7 का मल्टीपल 6। हमारे पास 28 जो है वो 7 का मल्टीपल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वो है इज 70 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है हमारे पास सेम मल्टीपल। अब हम सबसे पहले 5 और 6 के मल्टीपल लिखेंगे और उन दोनों में देखेंगे कि दोनों के टेबल में 70 आ रहा है या नहीं। अब सबसे पहले हम 5 का टेबल लिखेंगे। 5 का टेबल हम 70 तक लिखेंगे जहाँ तक 70 आ गए।
5 के टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। अब 70 तक लिखे हैं, 5 के टेबल में 70 आ रहे हैं। इसी तरह हम 6 के मल्टीपल लिखेंगे। नेक्स्ट हम 6 के मल्टीपल लिखेंगे। अब जब हमने 6 के मल्टीपल लिखना स्टार्ट किए तो 6 10 60 होता है। 60 तक मल्टीपल लिखें। नेक्स्ट मल्टीपल है 66 और उससे नेक्स्ट मल्टीपल है 72। 6 12 72। तो यहाँ पर 70 हमें 6 के मल्टीपल्स में नज़र नहीं आ रहा। तो 5 के मल्टीपल में 70 तो है, लेकिन 6 के मल्टीपल्स में हमारे पास 70 नहीं है। तो 75 और 6 का कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। कॉमन मल्टीपल वो होता है कि जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, 6 के टेबल में भी आ रहा हो और 5 के टेबल में भी आ रहा हो। तो 70 इज़ नॉट अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, क्योंकि 6 के टेबल में 70 नहीं आता, सिर्फ 5 के टेबल में आता है। कॉमन का मतलब होता है कि जैसे अब 30 है, वो 6 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो 30 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा क्योंकि दोनों के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह जो 70 है वो सिर्फ 5 का मल्टीपल है, 6 का नहीं है, तो फिर इन दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। 6 और 3 के पहले 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी 6 और 3 का टेबल हम 10 तक लिखेंगे और फिर उनमें से ढूंढेंगे फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। पहले हम उन दोनों के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे और उसके बाद जो है हम वो मल्टीपल्स ढूंढेंगे जो 20 से लेस होंगे और दोनों में कॉमन होंगे। सबसे फर्स्ट पे हम 10 मल्टीपल्स लिखते हैं 3 के और उसके बाद 10 मल्टीपल्स लिखते हैं 6 के। अब 3 के जो मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं 30 तक लिखे हैं, क्योंकि 3 का टेबल 30 तक लिखे हैं। 3 times 30, तो इस तरह से ये 10 मल्टीपल्स हो जाएंगे। इसी तरह 6 के 10 मल्टीपल्स लिखेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60, यानी 6 times 60। तो 10 तक हमने इसके भी मल्टीपल्स लिख लिए। अब हमारे पास ये था कि फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं दोनों के अंदर। अब हमने 10 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 3 के भी लिखे हैं और फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 6 के भी लिखे हैं। अब दोनों में फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल आ रहा है जो दोनों में सेम है, वो 6 है। ब्लू कलर से मैंने उसको सर्कल कर दिया। इसी तरह जो सेकंड मल्टीपल दोनों में सेम आ रहा है वो है 12, तो 12 को भी मैंने सर्कल कर दिया। अब ये पूछा था कि व्हाट आर द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, तो फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स एक हमारे पास 6 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास 12 आ जाएगा। और एक और बात कि मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर के इक्वल और उससे बड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर से छोटे होते हैं, मल्टीपल्स हमेशा नंबर से बड़े होते हैं और उसके इक्वल होते हैं। जैसे 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3 है और उससे नेक्स्ट मल्टीपल 6 है। इसी तरह नेक्स्ट सारे मल्टीपल उससे बड़े होंगे। अब नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का वो है हमारे पास 18, तो 18 को भी मैंने कलर पेंसिल से सर्कल कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो है 24, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने थे और वो मल्टीपल फाइंड करने थे जो 20 से लेस हो। तो 20 से लेस सिर्फ एक मल्टीपल आ रहा है जो हमारे पास 18 है। अगर 24 को हम सर्कल करेंगे तो वो हमारे पास 20 से ग्रेटर आ जाएगा। हमने 20 से लेस मल्टीपल ढूंढना है, तो 18 जो है वो 20 से लेस मल्टीपल है। 18 भी लेस मल्टीपल है, 12 भी लेस मल्टीपल है और 6 भी। 20 से लेस सारे मल्टीपल लिखने हैं और फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स भी लिखने हैं। तो इस तरह से फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल जो हमारे पास आएंगे वो 6 और 12 है। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स यानी 2 कॉमन मल्टीपल्स हमने लिखने हैं 6 और 12, और वो मल्टीपल्स जो 20 से छोटे हैं वो हमारे पास 3 मल्टीपल्स आ रहे हैं। एक है हमारे पास 6, 12 और 18। 3 कॉमन मल्टीपल्स जो है वो 20 से लेस है। कॉमन का मतलब होता है सेम मल्टीपल्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। 6 और 9 का हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढने के लिए सबसे पहले इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। उसी तरह 6 का टेबल लिखेंगे, 9 का टेबल लिखेंगे। अब मल्टीपल्स हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीपल्स लिख लेते हैं या 6 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। अब मैंने 6 के जो मल्टीपल्स फर्स्ट पे लिखे हैं, सबसे फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास 6 का आ रहा है 6, सेकेंड 12, 18, 24, 30, 36। इसी तरह 9 के मल्टीपल लिखेंगे। पहले 5 मल्टीपल्स देखते हैं और उन्हें देखते हैं कि कोई कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर उससे आगे और मल्टीपल्स लिख लेंगे। इसी तरह अब 9 के मल्टीपल्स लिखे हैं 9, 18, 27, 36, 45। अब हमारे पास इन दोनों में देखेंगे कि कोई भी एक कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, तो नज़र आ रहा है हमारे पास दोनों में कॉमन मल्टीपल 18। तो इससे आगे इसलिए मल्टीपल्स नहीं लिखे क्योंकि हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही सिर्फ चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। और हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का आ जाएगा 18, क्योंकि 18 जो है वो 6 के टेबल में भी आ रहा है और 9 के टेबल में भी आ रहा है और हमने सिर्फ एक फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढने, तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 18। मल्टीपल्स फाइंड करने का बहुत ईजी मेथड है। अब अगर आपको टेबल अच्छी तरह से आते हैं तो किसी भी नंबर के
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी नंबर हो आप उसके मल्टीपल्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि उस नंबर का टेबल लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 6 और 9 का टेबल मैंने लिखा है। इसी तरह अगर कोई और नंबर हमें गिवन होता तो हम उसके लिए बहुत आसानी से कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ सकते हैं। कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना बहुत ईजी है। कॉमन का मतलब होता है सेम मल्टीपल। अगर हम किसी भी नंबर का कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे तो सबसे फर्स्ट पे मल्टीपल फाइंड करेंगे। अगर हमने मल्टीपल फाइंड कर लिया तो फिर कॉमन मल्टीपल ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 6 के मल्टीपल्स, 9 के मल्टीपल्स या कोई और नंबर है उसके मल्टीपल लिखते हैं तो पूरा टेबल नहीं लिखेंगे 2 1s are 2। सिर्फ जो आंसर आता है, जैसे 2 1s are 2, 2 आंसर आता है तो 2 लिखेंगे, 2 2s are 4, 4 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इस तरह 2 के सारे मल्टीपल लिखेंगे। 3 के भी मल्टीपल उसका टेबल हो जाएगा, 4 के मल्टीपल्स उसका टेबल, 5 के मल्टीपल्स अगर आपको लिखने आ गए उसके बाद कॉमन जब हम उनमें ढूंढते हैं तो कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना बहुत आसान होता है। कॉमन का मतलब होता है सेम, उनमें से जो सेम कॉमन मल्टीपल होगा वो आप लिख लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स। किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं मैं आपको आज बताऊंगी कि बहुत ईजी है फैक्टर्स फाइंड करना। अब इसी तरह क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पे हमारे पास नंबर है 15 और इसके हमने ऑल फैक्टर्स लिखने हैं, सारे फैक्टर्स लिखने हैं 15 के। अब सेक्शन में सबसे फर्स्ट पे हमें है ऊपर हेडिंग दी हुई है फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। 15 के फैक्टर्स और किसी भी नंबर के फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो जो नंबर हमें गिवन है वो कौन कौन से टेबल में आता है या कौन कौन सा नंबर उसको डिवाइड करता है। अब जैसे सबसे पहला हमारे पास नंबर है 15, तो 15 के अब मैं आपको 2 फैक्टर्स ऐसे बताऊंगी जो हर नंबर के फैक्टर्स होंगे। एक वो नंबर खुद और एक 1 और 15 जो है वो 15 के फैक्टर मस्ट होंगे। 1 और 15 सबसे पहले मैंने लिख दिया, सबसे फर्स्ट में मैंने 1 लिखा है और लास्ट में मैंने नंबर लिखा है 15। 1 और 15 तो 15 के फैक्टर्स हैं। अब 1 के बाद जो नेक्स्ट टेबल आता है वो है हमारे पास 2। अब 2 15 का फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 1 5 15 होता है। 1 प्लेस पे हमारे पास नंबर है 5। अगर 1 प्लेस पे नंबर इवन होगा तो तब वो 2 का फैक्टर होगा, अदरवाइज वो 2 का फैक्टर नहीं होगा। तो ये 15 जो है वो 2 का फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट देख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 3। अब 3 का फैक्टर देखने के लिए आपने ये देखना होगा कि सबसे फर्स्ट पे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको अगर मैं प्लस करती हूँ, 1 और 5 दोनों को प्लस करती हूँ तो आंसर आता है 6। तो 6 3 के टेबल में आता है, तो इस तरह से 15 भी 3 के टेबल में आएगा। और मैं लिखूंगी 3 कितने जार 15 होता है, 3 5 जार 15। अब मैंने 3 भी लिखा है और साथ 5 भी लिखा है। 5 मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि 3 अगर 5 जार 15 है तो 5 3 जार 15 होगा। तो इस तरह से हमें 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट पे 1 15 जार 15, 1 को मैंने फर्स्ट पे लिखा है और 15 को एंड में लिखा है। इसी तरह 3 5 जार 15 होता है और 5 3 जार 15 और 3 और 5 को मैंने मिड में लिख दिया है। और एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं, उसके इक्वल और उससे लेस होते हैं। जैसे 15 के सारे फैक्टर्स उससे छोटे हैं, जैसे 5 3 1 इसके फैक्टर्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं आप। 5 तो हो गया, 4 के 5 जो होता है वो 4 के टेबल में भी नहीं आता है। इस तरह से 15 4 का फैक्टर नहीं होगा। 6 का फैक्टर भी नहीं है। 7 पे जाएंगे, 7 कितने जार 15 होता है, 7 2 जार 14 होता है, 15 नहीं होता। अब उतने ही फैक्टर्स लिखेंगे कि ये जिस टेबल में आएगा। 1 15 जार 15, 3 5 जार 15, तो हमारे पास 15 के सिर्फ 4 फैक्टर्स आते हैं जो है 1 3 5 और 15। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है नंबर 48। अब 48 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट पे ये देखेंगे जो 2 फैक्टर्स 1 और 48, ये दोनों तो मस्ट उसके फैक्टर होंगे। फर्स्ट पे मैंने 1 लिख लिया और लास्ट पे मैंने लिखा है 48। 1 48 जार 48 और 48 1 जार 48। अब नेक्स्ट फैक्टर पे हम जाएंगे। लास्ट जो नंबर आ रहा है 1 प्लेस पे वो 8 है। 8 इवन नंबर है, तो 8 अगर इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल में मस्ट आएगा। इसलिए अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 कितने जार 48 होते हैं। 2 24 जार 48 होता है। 2 से डिवाइड करते 48 को, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 2 और 24, दो नंबर आ जाएंगे। ये दोनों भी हमारे पास फैक्टर है। अब जैसे मैंने 3 के लिए आपको बताया है कि टेबल पढ़ने से पहले आप इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लें। 8 और 4 को प्लस करेंगे, नंबर हमारे पास आता है 12। अब 12 3 के टेबल में आता है तो 48 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 कितने जार 48 होगा, तो 3 16 जार 48।
3 का टेबल पढ़ें और देखें फर्स्ट पे मैंने 3 लिखा है और लास्ट पे मैंने क्या लिखा है 16। 3 16 और 48। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 4। 4 के टेबल में 48 आता है। 4 कितने जार हमारे पास 48 होगा? 4 12 जार 48। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 12 जार 48 हमारे पास होता है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 5 के टेबल में 48 नहीं आता। वंस प्लेस पे जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो है 8। अगर वंस प्लेस पे नंबर 0 आएगा या 5 आएगा तो वो 48 के टेबल में आ। इसी तरह 6 8 जार 48। 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 कितने जार 48? 6 8 जार 48। 6 भी लिखेंगे 8 भी लिखेंगे क्योंकि 8 6 जार 48 हमारे पास हो जाएगा। इस तरह जब डबल पेयर में नंबर लिखेंगे तो दोनों नंबर साथ कवर होते जाएंगे। जैसे 148 जार 48। इसी तरह 224 जार 48। 2 भी लिखा है 24 भी लिखा है। 2 मैंने सेकंड प्लेस पे लिखा है 24 लास्ट में लिखा है। इसी तरह 3 12 जार 3 16 जार 48। इसी तरह 4 12 जार 48 और 6 8 जार 48। तो यही नंबर है जो 48 के फैक्टर्स होंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं वो है हमारे पास 63। अब 63 के फैक्टर्स लिखने के लिए सबसे पहले उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया बाउंड्री बनाएंगे। सबसे फर्स्ट पे 1 और लास्ट में 63 क्योंकि ये दोनों नंबर तो मस्ट इसके फैक्टर होंगे। 1 भी होगा और नंबर इटसेल्फ वो खुद भी होगा। अब आपने ये देखना है कि दरमियान में जो नंबर है हमारे पास 2। अब लास्ट वंस प्लेस पे नंबर है 3। तो 3 2 के टेबल में नहीं आता तो नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे 3 के ऊपर। अब 3 कितने ज़्यादा 63 होता है। अब हम 3 का टेबल, अब 3 के टेबल में इस तरह से 63 आता है कि 6 और 3 को प्लस करेंगे 9। 9 3 के टेबल में आता है। इस तरह से 63 भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 हमारे पास 21 ज़ार 63 होता है। अब नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे 4। अगर 2 के टेबल में नहीं आता तो वो नंबर 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 5। 5 के टेबल में भी ये नहीं आता। नेक्स्ट नंबर है 6। 6 के टेबल में भी 63 नहीं आता। 7 के टेबल पे जाएंगे। 7 कितने ज़ार हमारे पास 63। 7 9 ज़ार अगर 63 होता है तो 9 7 ज़ार 63 होता है। अब मिड में जितने भी नंबर आएंगे 10 के टेबल में नहीं आता। आप देख लें कि किसी टेबल में आता है। इस तरह इसकी जो बाउंड्री बन जाएगी 163 ज़ार 63, 321 ज़ार 63, 7 9 ज़ार 63। यही हमारे पास जो नंबर है ये इसके फैक्टर्स होंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। जो नंबर लिखा हुआ है वो है हमारे पास 80। अब हम जब 80 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 80 के फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे फर्स्ट पे 1 और 80 इटसेल्फ होगा। अब लास्ट में जो है 0 0 इवन नंबर होता है तो 2 के टेबल में आएगा। 2 कितने ज़ार हमारे पास 80 होता है? 2 40 ज़ार 80। तो 2 भी मैंने लिखा है 40 भी। इसी तरह 3 के टेबल में 8 नहीं आता। नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। 4 कितने ज़ार हमारे पास 80 होता है? 420 ज़ार हमारे पास 80 होता है। 4 के टेबल में भी आता है। 5 के टेबल में मस्ट आएगा क्योंकि लास्ट वन प्लेस पे 0 है। अगर वन प्लेस पे 0 आ जाएगा तो वो 5 के टेबल में आएगा। 5 16 ज़ार 80। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। 7 के टेबल 6 के टेबल में 80 नहीं आता। अब अगर 3 के टेबल में नंबर नहीं आ रहा तो 6 के टेबल में भी नहीं आ रहा क्योंकि अगर कोई नंबर 3 और 2 के टेबल में आएगा वो उसका फैक्टर होगा तो फिर 6 भी उस नंबर का फैक्टर लाजमी होगा। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8। 8 कितने ज़ार हमारे पास 80 होता है? 8 10 ज़ार 80। तो 8 लिख लिया और 10 भी मैंने लिख लिया। दो नंबर जब हम साथ साथ लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा। इस तरह 8 10 ज़ार हमारे पास नंबर आ जाएगा 80। ये 80 के फैक्टर्स दो करके जब आप लिखेंगे तो सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स जब फाइंड होंगे तो तब कॉमन फैक्टर्स फाइंड होंगे। अब पेयर में हमारे पास दो नंबर है 4 एंड 12। सिंपल हम फर्स्ट पे 4 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर हम 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब फैक्टर्स ऑफ 4 के हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ईजी है 4 के फैक्टर्स फाइंड करना। उसी तरह 1 और 4 इटसेल्फ उसके फैक्टर्स लाजमी होंगे। नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं 2। 2 कितने ज़ार हमारे पास 4 होता है? 2 2 ज़ार 4। रेपिटेशन नहीं करेंगे, 1 टाइम 2 लिखेंगे तो हमारे पास 1 2 4 फैक्टर्स आ जाएंगे। 3 क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे 4 के, 1 2 एंड 4। बहुत ईजी है। और ये बात देखनी है आपने कि जो फैक्टर्स होते हैं उस नंबर से छोटे होते हैं। 1 2 4 और उसके इक्वल होते हैं। एक 4 होगा और उससे सारे लेस फैक्टर होंगे। इसी तरह 12 के जब फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12। अब सबसे फर्स्ट पे 1 और 12, फर्स्ट पे 1 लिखा लास्ट में 12। अब 2 कितने ज़ार हमारे पास 12 होता है? 2 6 ज़ार 12। तो सेकंड प्लेस में मैंने 2 लिख दिया और लास्ट में मैंने लिख दिया 6। 2 6 ज़ार 12। 3 के टेबल में 12 आता है। 3 कितने ज़ार 12 होते हैं? 3 4 ज़ार 12। तो इस तरह 3 अगर 4 ज़ार 12 होता है तो 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, 1 12 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12। अपोजिट डायरेक्शन में भी वही नंबर दोबारा से वापस आते जाएंगे। इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो 12 का फैक्टर हो। अब दोनों के फैक्टर्स मैंने लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो ये है कि
कि कॉमन फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों के जब हम 4 और 12 के फैक्टर्स लिखेंगे और उनमें देखेंगे कि सेम फैक्टर कौन से हैं, एक जैसे फैक्टर्स कौन से हैं। जो नंबर 4 को भी डिवाइड कर रहा हूँ, 12 को भी डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने उनके ऊपर सर्कल लगा दिए, कलर कर दिए। सबसे फर्स्ट नंबर है 1 दोनों का फैक्टर है। सेकंड पे हम जाएंगे कि कौन सा कॉमन फैक्टर है जो 4 का भी है और 12 का भी है। तो 2 ऐसा फैक्टर है जो दोनों के अंदर आ रहा है, 2 को सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे कौन सा है, तो 4 ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। ऊपर भी मैंने 4 को सर्कल कर दिया, तो 4 को सर्कल कर दिया, 4 भी 2 फैक्टर्स आ गए। इसी तरह दोनों के अंदर ये कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर जैसे मैंने नीचे लिखे हैं, पहला 1 है, 1 तो हर टेबल का कॉमन फैक्टर होता है। सेकंड पे हमारे पास आ गया 2 और थर्ड पे हमारे पास जो थर्ड फैक्टर कॉमन आ रहा है वो है 4। अगर इसी तरह मैं इससे आपसे पूछूं कि सेकंड कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 2 सेकंड कॉमन फैक्टर है, 4 हमारे पास थर्ड कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, और 1 जो है वो फर्स्ट कॉमन फैक्टर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एंड 20। 15 और 20 के भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 15 के सिंपल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब 15 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले 1 और 15 तो इसके फैक्टर्स होंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता क्योंकि 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 3 के टेबल में 15 आता है। 3 कितने जार 15 होता है, 3 5 जार 15, तो 3 भी लिखेंगे 5 भी लिखेंगे क्योंकि 5 3 जार 15, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। इसी तरह 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 6 के टेबल में 15 नहीं आता, 7 15 तक टेबल देखें और किसी टेबल में आता है 9, तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स आ जाएंगे 15 के, 1 3 5 एंड 15। इसी तरह नेक्स्ट हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 20 के। अब 20 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट पे मैंने उसके लिए लिखा है 1 और 20 तो मस्ट उसके फैक्टर्स होंगे। अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 20 आता है, 2 10 जार 20, तो 2 को मैंने सेकंड प्लेस पे और लास्ट में मैंने लिख दिया 10, 2 10 जार 20। इसी तरह 3 के टेबल में 20 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 4। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 कितने जार 20 होता है, तो हमारे पास 4 5 जार 20 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 5 जार 20, 4 भी लिखेंगे और साथ में दूसरा नंबर लिखेंगे 5, 4 5 जार 20, 5 4 जार 20। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में और 10 के टेबल में आता है, और हमने पहले ही 10 का टेबल लिख लिया है क्योंकि हमारे पास 2 10 जार 20 होता है। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 20 के टेबल में भी 20 आता है क्योंकि 21 जार 20। अब हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 के हमने 4 फैक्टर्स लिखे हैं, फैक्टर्स ऑफ 20 के भी सारे फैक्टर्स लिखे हैं। अब दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। कॉमन का मतलब है जो दोनों में सेम होगा। तो फर्स्ट जैसे 1 तो हर एक कॉमन फैक्टर होता है, 1 को मैंने सर्कल किया, कलर कर दिया, और इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर है वो है 5 को भी मैंने सर्कल कर दिया और कलर कर दिया। दोनों के अंदर ये सेम नंबर नजर आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 1 एंड 15। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए एक बात याद रखनी है, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे, और पेयर के लिए वो नंबर खुद और 1 वो हमेशा उस नंबर के फैक्टर होंगे। और इसके अलावा जो फैक्टर्स फाइंड करेंगे दो टेबल आप बेस बना के करें, जैसे मैंने यहाँ पर किया है 2 10 जार 20, 2 भी लिखा है, 10 भी लिखा है, 4 5 जार 20, 4 भी लिखा है,